नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और 19 अप्रैल को देश में पहले चरण का मतदान होना है, लेकिन राज्यों के भीतर की सुरक्षा अभी भी एक चिंता का विषय बनी हुई है। जिस तरीके से पहले इलेक्शन कमीशन ने बंगाल में कई सौ पैरामिलिट्री फोर्सेस की यूनिट तैनात करवाई गृह मंत्रालय को आदेश देकर, वैसे ही लगता है अब छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही कोई कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव में मात्र 3 दिन का वक्त बचा है, इस दौरान एक बड़ी घटना छत्तीसगढ़ में हुई, जहां नक्सलियों और फोर्स के बीच, बीएसएफ के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 18 नक्सलियों के मारे जाने की खबर मिली है। सेना के जवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी पुष्टि की है। इस मुठभेड़ में 3 सुरक्षा कर्मी भी घायल हुए हैं। ये बात भी खुद बीएसएफ के जवानों की तरफ से बताई गई है। इस मुठभेड़ के दौरान जो नक्सलियों का सबसे बड़ा नाम बताया जा रहा था शंकर राव, जिसके ऊपर 25 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था, अब कहा जा रहा है कि इस मुठभेड़ में वो भी ढेर कर दिया गया। मतलब सीधा सा है कि जब इनका मुख्य कमांडर, मेन कमांडर नक्सलियों का मारा गया, तो हो सकता है अब नक्सलवाद की छत्तीसगढ़ में कमर तोड़ने में सेना के जवानों को अब थोड़ी सी मदद मिले, कुछ राहत की सांस मिले और जल्द ही नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ से खत्म कर दिया जाए। आपको बता दूं, ये ऑपरेशन अभी भी जारी है और अब तक जो नक्सली मारे गए हैं उनकी संख्या 18 बताई गई है। 7 AK-47 राइफलें और 3 लाइट मशीन गन घटना स्थल से बरामद कर ली गई है। आपको बता दूं कि पिछले साल मार्च में लोकसभा में एक सवाल के जवाब में गृह मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में नक्सली हमलों के आंकड़े पेश किए थे। इसके मुताबिक 2022 में 305 नक्सली हमले छत्तीसगढ़ में हुए थे और इसके बाद फरवरी 2023 तक जो है 7 जवान भी छत्तीसगढ़ में शहीद हो चुके हैं। तो जहां ये मुठभेड़ बीएसएफ के जवानों की और नक्सलियों की हुई है, वहां दूसरे चरण में मतलब 26 अप्रैल को मतदान होने हैं। ये कांकेर बस्तर संभाग का एक इलाका है जहां लोकसभा चुनाव का मतदान दूसरे चरण में होना है और बस्तर का जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें 19 अप्रैल को चुनाव होना है। तो चुनाव से पहले ये बड़ी घटना है। इस घटना से जिस वक्त बताया जा रहा है, जिस वक्त ये मुठभेड़ शुरू हुई, उस वक्त वो कांकेर का जो इलाका था, गोलियों की तड़तड़ाहट से वो गूंज उठा और जैसे ही ये घटना सामने आई, देश में हड़कंप मच गया। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर शंकर राव पर इतना बड़ा इनाम क्यों था। तो आपको बता दूं, शंकर राव नक्सलियों का एक बहुत ही प्रभावी चेहरा था, मुख्य चेहरा था, लेकिन अब 25 लाख का इनामी शंकर राव इस मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। जाते जाते देखिए सेना का क्या कुछ कहना है इस मुठभेड़ के बाद। आज दिनांक 16 अप्रैल को जिला कांकेर की छोटेपेटे थाना क्षेत्र अंतर्गत बिनागंडा कोरोनार इलाके में प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपीएम माओवादी संगठन की सीनियर कैडर्स के उपस्थिति की आसूचना पर डीआरजी एवं बीएसएफ का बल रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान सर्चिंग के समय माओवादी और सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग के दौरान अब तक 18 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। काफी बड़ी मात्रा में AK-47, SLR, इंसास एवं अन्य ग्रेडेड वेपन्स 303 जैसा वेपन्स बरामद किए गए थे। अभी भी अभियान जारी है, इसलिए डिटेल जानकारी थोड़ी देर पश्चात विस्तार से दी जाएगी। उस मुठभेड़ में हमारा 3 जवान भी घायल हुआ। उनकी स्थिति अभी सामान्य और खतरा से बाहर है, फिर भी उनके बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर की जा रही है और अभी तक लगातार इलाके में रीइंफोर्समेंट पार्टी के माध्यम से भी सर्चिंग की जा रही है। सर्चिंग के उपरांत और डिटेल जानकारी दी जाएगी। सर, अब तक के नक्सल एनकाउंटर के इतिहास में क्या छत्तीसगढ़ में कभी 18 नक्सली एक साथ मारे गए थे? अभी जैसा मैं पूर्व में बताया था, अभी लगातार सर्चिंग जारी है, इसलिए एग्जैक्ट डिटेल्स अभी कंफर्म बताना पाना संभव नहीं है। जैसा सर्चिंग उपरांत फिर हम ये फिगर को और कंफर्म करेगा। लेकिन जैसा अभी तक मैक्सिमम जो बस्तर के जो अभी हाल फिलहाल मुठभेड़ में जो 13 माओवादी के डेड बॉडी कोरछोली में बरामद की, उसके पूर्व में भी इस प्रकार 2-3 अवसर में डबल डिजिट में जो माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर की गए थे। लेकिन अभी जो 18 माओवादियों के डेड बॉडी यदि कंफर्मेशन होगा, संभवतः ये बस्तर क्षेत्र में अब तक जो सबसे बड़ी अभियान के रूप में इसको देखा जा सकता है। सर, किस तरह का इनपुट था, किस तरह का ऑपरेशन था, बता पाएंगे? जो इलाका जहां पर आज मुठभेड़ हुआ, ये नॉर्थ बस्तर
आबुजमाट एवं गढ़चिरौली के लगभग एक ट्राई जंक्शन इलाका पड़ते हैं। उसमें सीनियर माओवादी कैडर ललिता, शंकर, राजू, इस प्रकार इन कैडर्स का उपस्थिति समय समय पर मिलते हैं। उसी सूचना का तस्दीक करने और इलाके में प्रभावी रूप से अभियान संचालित करने के उद्देश्य से कांकर के डीआरजीओ, बीएसएफ संयुक्त बल रवाना किए गए थे। उस दौरान ही मुठभेड़ हुआ। अभी एग्जैक्टली ये डेड बॉडीज का शिनाख्ती करने के पश्चात हम क्लियर कर पाएगा इनमें से किस किस का डेड बॉडी जो मुठभेड़ में हमको मिला है, मुठभेड़ के पश्चात मिला, उसका हम थोड़ी देर पश्चात जैसा शिनाख्ती पूर्ण होने के बाद कंफर्म कर पाएगा। वेपन्स में अभी तक जो AK-47, SLR, इंसास 303 इस प्रकार का कम से कम 7 से 8 से अधिक ग्रेडेड वेपन्स और काफी बड़ी मात्रा में अन्य जो वेपन्स भी मिलने का संभावना है। फिर भी जैसा पूरा डिटेल हम थोड़ी देर पश्चात जैसा टीम्स वापस आने के बाद दी जाएगी।